Hello dear student, welcome to LDMBIC online classes, class 8, subject computer, chapter 6, टेक्नोलॉजी एंड ट्रबल शूटिंग इन कंप्यूटर, तकनीकी एवं कंप्यूटर के दोष। चैप्टर 6 में आप तकनीकी एवं कंप्यूटर के दोष के बारे में पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट, यदि हमें कंप्यूटर के विषय में जानकारी है, ठीक है, अगर हमको कंप्यूटर के विषय में क्या है, जानकारी है, नॉलेज है, तो हमें इसकी जो मूलभूत प्रक्रिया है, ठीक है, किसकी, कंप्यूटर की जो मूलभूत प्रक्रिया है और इसकी जो कार्य प्रणाली है, ठीक है, जो कंप्यूटर की कार्य प्रणाली है, इसमें प्रयुक्त तकनीक के भी बारे में जानकारी होना आवश्यक है। अगर हमको कंप्यूटर के बारे में जानकारी है तो हमें कंप्यूटर के जो मूलभूत प्रक्रियाएं हैं और जो इसकी कार्य प्रणाली है, इसके भी बारे में जानकारी लेना क्या है, बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो इस चैप्टर में आप इसी के बारे में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर के क्या क्या तकनीक है, ठीक है। ध्यान से देखिए, जैसे कि आपका टॉपिक है कार्य प्रणाली की तकनीकी। जो पहला टॉपिक है वो है कार्य प्रणाली की तकनीकी, मीन्स प्रोसेस टेक्नोलॉजी। प्रोसेस टेक्नोलॉजी प्रोसेस टेक्नोलॉजी मतलब कि कार्य प्रणाली की तकनीकी। कार्य प्रणाली की तकनीकी प्रणाली की तकनीकी, जिसमें से जो फर्स्ट तकनीक है वो है डिजिटाइजेशन। पहला जो है वो है डिजिटाइजेशन। डिजिटाइजेशन क्या है डियर स्टूडेंट? जो डिजिटाइजेशन है ये एनालॉग सिग्नल को, ठीक है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को ही डिजिटाइजेशन कहते हैं। वंस अगेन, डिजिटाइजेशन तकनीक वह तकनीक है जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में क्या करता है, परिवर्तित करता है। जो डिजिटाइजेशन तकनीक है वो एनालॉग सिग्नल, जो एनालॉग सिग्नल को क्या करता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल, ठीक है, ये क्या करता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में क्या करता है, परिवर्तित करता है, और इसी परिवर्तित करने की क्रिया को ही डिजिटाइजेशन कहते हैं। ओके स्टूडेंट, वंस अगेन, डिजिटाइजेशन जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जो कार्य प्रणाली की तकनीक में जो डिजिटाइजेशन है, इस क्या करता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करता है, मतलब कि बदल देता है, और इसी परिवर्तन को ही, मतलब कि परिवर्तन प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, डिजिटाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट है, ये तो पहला था, नेक्स्ट है OCR। OCR इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है ऑप्टिकल
ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसका पूरा नाम होता है ओसीआर का ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, ये जो होता है ओसीआर, यह एक इनपुट डिवाइस, जो ओसीआर है यह क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। मैंने आपको इनपुट और आउटपुट पढ़ा दिया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो ओसीआर है यह क्या है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। यह एक इनपुट डिवाइस है जो न केवल, ठीक है, जो न केवल किसी चिन्ह को मतलब किसी चिन्ह को, बल्कि जो उसका आकार होता है और जो उसका अक्षर होता है, ठीक है, उस आकार और अक्षर को समझने में ये सक्षम होता है। मतलब कि जो ओसीआर होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, यह एक इनपुट डिवाइस है जो कि किसी चिन्ह को, ठीक है, जो किसी चिन्ह को और उसके आकार को और उसके अक्षर को, ठीक है, पहचानने में क्या होता है, पूर्ण होता है, सक्षम होता है। इसी का लघु रूप है, मतलब कि छोटा रूप है ओसीआर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है एमआईसीआर। यह भी जो है एमआईसीआर, इसको कहते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। एमआईसीआर का नाम है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो जो एमआईसीआर होता है, इसमें यह जो है यह भी एक इनपुट डिवाइस है। जिस तरह से ओसीआर एक इनपुट डिवाइस है, उसी तरह से एमआईसीआर भी एक इनपुट डिवाइस है। ओके स्टूडेंट, इसमें जो होता है एक विशेष प्रकार के स्याही का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें जो है एक विशेष प्रकार के स्याही का प्रयोग किया जाता है, जिसको अक्षरों को प्रिंट करने में किया जाता है। और उस स्याही का, ठीक है, उपयोग जो है अक्षर जो होते हैं उसको प्रिंट का, आप लोगों ने प्रिंटर देखा ना, तो जो एमआईसीआर होता है इसमें एक विशेष प्रकार के स्याही का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि जो अक्षर होते हैं उसको क्या किया जाता है, प्रिंट किया जाता है। और उसको जो है उस अक्षर को, जिससे कि उनको एक विशेष मैग्नेटिक टेप द्वारा, इसलिए इसका नाम मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन रखा गया है। ठीक है, कि जो अक्षर है, जो प्रिंट होने के बाद जो अक्षर है वो जो है उन्हें विशेष मैग्नेटिक टेप के द्वारा पढ़ा और उसको डिकोड किया जाता है। ठीक है, वंस अगेन जो एमआईसीआर है, ठीक है, यह एक इनपुट डिवाइस है। इसमें एक विशेष प्रकार के स्याही का प्रयोग किया जाता है, और उस स्याही का प्रयोग जो है अक्षरों को छापने के लिए किया जाता है, जिससे कि उन्हें विशेष मैग्नेटिक टेप के द्वारा पढ़ा और डिकोड किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट, फोर नंबर है पैरेलल एंड सीरियल पोर्ट। पैरेलल एंड सीरियल पोर्ट। 4 नंबर है पैरेलल एंड सीरियल पोर्ट। ये क्या होता है, यह पोर्ट जो है, ठीक है, जो पैरेलल पोर्ट है, ठीक है, यह पोर्ट जो मतलब कि जो पैरेलल पोर्ट है, जो डाटा को कई पिन
और कनेक्टर के द्वारा प्रसारित करता है। जो पैरेलल एंड सीरियल पोर्ट है ये डाटा को क्या करता है कि कई पिन और कनेक्टर के द्वारा क्या करता है, प्रसारित करता है, फैलाता है। उसको ये क्या करते हैं, पैरेलल पोर्ट करते हैं। वंस अगेन वह पोर्ट जो डाटा को किसी पिन अथवा कनेक्टर के द्वारा प्रसारित करने का कार्य करता है, ठीक है, उसको ही क्या कहते हैं, पैरेलल पोर्ट कहते हैं। ओके स्टूडेंट, वह इलेक्ट्रॉनिक पोर्ट जो डाटा एवं निर्देशों को एक एक करके पिन अथवा कनेक्टर से प्रसारित करता है उसको सीरियल पोर्ट कहते हैं। वंस अगेन सीरियल पोर्ट क्या है, वह पोर्ट जो डाटा एवं निर्देशों को, ठीक है, पिन अथवा कनेक्टर से एक एक करके, ठीक है, मतलब कि उसको बारी बारी, ठीक है, उसको एक एक करके प्रसारित करता है, उसको सीरियल पोर्ट कहते हैं। वंस अगेन पैरेलल पोर्ट जो है, अच्छे से समझिएगा, जो पैरेलल पोर्ट है यह जो है ये डाटा को कई पिन और कनेक्टर के द्वारा प्रसारित करता है, और जो सीरियल पोर्ट है वह डाटा को पिन अथवा कनेक्टर से एक एक करके प्रसारित करता है, उसको सीरियल पोर्ट कहते हैं। ओके स्टूडेंट, 5 नंबर है DTM। DTM इसको कहते हैं डायरेक्ट टू होम टेक्नोलॉजी। इसको कहते हैं डायरेक्ट टू होम टेक्नोलॉजी। DTM इसको जो है इसको कहते हैं डायरेक्ट टू होम टेक्नोलॉजी। अब DTM क्या है, जो डायरेक्ट टू होम टेक्नोलॉजी है, ठीक है, या DTM का विस्तृत रूप है। इसके द्वारा मतलब कि इस तकनीकी के द्वारा, DTM क्या है, एक तकनीकी है, इस तकनीकी के द्वारा लोग जो होते हैं अपने घरों में, ठीक है, टेलीविजन पर डिजिटल सिग्नल प्राप्त कर सकते हैं। जो आप लोग टीवी देखते हैं, डिश, मतलब आप लोग के घर टीवी होगा, डिश होगा, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि हम मतलब कोई भी मूवी या सीरियल कैसे देखते हैं, एक डिश के माध्यम से, एक टीवी के माध्यम से, तो वो ऐसे कि इस तकनीकी के माध्यम से, मतलब कि DTM डायरेक्ट टू होम टेक्नोलॉजी के द्वारा आप जो है अपने घर पर टेलीविजन पे जो प्रोग्राम देखते हैं वो इसी के द्वारा ही देखने का कार्य करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा डिजिटाइजेशन, OCR, MICR, पैरेलल एंड सीरियल पोर्ट एंड DTM। अब जो नेक्स्ट तकनीकी है, ठीक है, जो नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है वो है वेब। वो है क्या है, वो वेब है। इसको कहते हैं वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। इसको कहते हैं वायरलेस एप्लीकेशन, इसको कहते हैं वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। इसको कहते हैं वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। ये जो तकनीकी है वह यह एक डिजिटल तकनीक है, ठीक है, यह कैसी तकनीकी है, डिजिटल टेक्नोलॉजी है। क्या जो वेब है, क्या है, एक
डिजिटल तकनीकी है जिसके द्वारा मोबाइल फोन, ठीक है, धारक किसी टेलीफोन धारक से जुड़े बिना ही इंटरनेट से जुड़ सकता है। वंस अगेन वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल यह एक डिजिटल तकनीक है जिसके द्वारा जो मोबाइल फोन धारक होता है, मतलब कि जो मोबाइल को यूज करता है, ठीक है, वो टेलीफोन लाइन से जुड़े बिना ही, ठीक है, किसका यूज कर सकता है, इंटरनेट का, वह इंटरनेट से जुड़ सकता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है आप लोगों ने नाम सुना होगा ब्लूटूथ का। आप लोगों ने नाम सुना होगा ब्लूटूथ का। ब्लूटूथ जो है यह भी क्या है, एक तकनीकी है, यह भी एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जिसके द्वारा किसी तार अथवा किसी अन्य ठोस माध्यम के द्वारा कंप्यूटर में संवाद कर सकते हैं, मतलब कि बातचीत करते हैं। ब्लूटूथ एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा किसी तार अथवा ठोस के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर से बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। इसमें इकाई एवं उपकरणों के मध्य, ठीक है, मतलब कि मान लीजिए हमें बात करना है और उपकरण मतलब कि कंप्यूटर है, अगर हम 10 मीटर के दूरी पे रहें तो इस ब्लूटूथ के द्वारा बात किया जा सकता है, लेकिन अगर 10 मीटर से कहीं भी 10 मीटर से कहीं भी इधर हुए तो यह कनेक्शन जो है वो कट जाता है। इसलिए जब ब्लूटूथ और उपकरण से संवाद करना हो तो 10 मीटर की 10 मीटर के अंदर ही अंदर करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है VIOP। इसको कहते हैं वॉइस ओवर, इसको कहते हैं वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके स्टूडेंट, जो VIOP टेक्नोलॉजी है, ठीक है, मतलब कि वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, कोई अगर नेट से जोड़ा जाए तो कंप्यूटर जो है वो आपस में संवाद कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। वंस अगेन जो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल है, अगर इसको इंटरनेट से जोड़ दिया जाए तो कंप्यूटर जो है आपस में क्या कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इस टॉपिक में आप लोगों ने पढ़ा, मतलब टॉपिक प्रोसेस टेक्नोलॉजी में आपने